भारत के सम्मानित किसान साथियों, आज मैं उत्तम किसान यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो हमें गौशाला देसी गोवंश की कर रहे हैं, उस पे जो है आय व्यय के बारे में चर्चा करेंगे। क्या जो है देसी गोवंश पालन किसानों के लिए लाभकारी हो सकता है? इस विषय पर चर्चा करेंगे। कितनी हमारी जो है ये सेटअप पे खर्चा आया है। तो अब आते हैं कि ये सेटअप देखिए, ये लगभग जो है लगभग हमारी जो जगह है अंदाजन 1000 स्क्वायर फीट ये है। लगभग 1000 स्क्वायर फीट में जो है हमारे टीन के जो तख्ते हमने लगाए हैं, लगभग जो है हमने ये 4-5 वर्ष पूर्व जो है इसका सेटअप तैयार किया था। तो सेटअप में जो है ये हम जो है प्रीम कोटेड टीन शेड लिया था और उसके बाद हमने ये ठेका दिया था, स्ट्रक्चर दिया था। तो ये स्ट्रक्चर जितना है सब जो है 80 से 85 हजार में हमारा जो दीवारें छोड़ करके ये जो स्ट्रक्चर ऊपर वाला देख रहे हैं, ये 80 से 85 हजार में हमारा स्ट्रक्चर तैयार हो गया था। और लगभग जो है 50-60 हजार रुपए और लग गए थे। लगभग 1.5-2 लाख रुपए में ये हमारा सेटअप पूरा तैयार है। जो जो हमारी ये पक्की गौमूत्र कलेक्शन की नाली बनी हुई है, जो हमारी फर्श बनी हुई है, जो हमारी चैन बनी हुई है, जो हमारा समरसेबल लगा हुआ है, ऊपर टंकी रखी गई है और इसमें गौमूत्र कलेक्शन होता है। तो लगभग जो है 5 वर्ष पूर्व इसमें 2 लाख रुपए का सेटअप लगा था इधर। तो इसमें हमारा जो है हमने ये नस्ल सुधार के उद्देश्य से जो देसी गौवंश में दुग्ध उत्पादन क्षमता कम होती है, तो उसमें जो हमारा देसी गौवंश था यहाँ पे खैरीगढ़ जो था गांजर में, खैरीगढ़ और बोड़ी नस्ल पाई जाती है। तो इन और एक छोटी और गाय पाई जाती है, उनमें दूध उत्पादन क्षमता कम थी, लगभग 1.5 से 2 किलो थी। तो हमने साहिवाल का है, गिर का है और जो है एक जो है ग्रीनलैंड का है। इस प्रकार से हम 6-7 सालों से जो है 5-6 सालों से लगभग नस्ल सुधार पे काम कर रहे हैं। तो उनमें हमने सीमेंट जिससे में डाला, उसके बाद जो है ये हमारे बछियाएं तैयार सब हुई हैं, जो है वो साहिवाल तैयार हुई है। तो इस प्रकार से हमारी ये गायें जो है अपने घर की गायें हैं, हमने कहीं से नहीं नस्ल सुधार करके जिन इन गायों की माताएं जो है 1.5 से 2 किलो दूध देती थी, आज जो है 6 से 8 किलो और जो है और आगे हमारा जो है ये जो बछिया तैयार हो रही हैं, ये जो है 10 से 15-20 लीटर तक दूध देंगी हमारी, ऐसी नस्ल की हैं। तो नस्ल सुधार पे हमने काम किया है। जो देसी गोवंश जो है अनुपयोगी लोगों ने मान करके छोड़ दिया था, उन्हीं गायों से हमने इसको तैयार किया है। तो आज जो है ये जो इनका मिल्क होता है, इनका A2 मिल्क कहा जाता है, ये मानव के लिए बहुत अच्छा होता है, फायदेमंद होता है इसका दूध, इसका घी जो है इसका बहुत बड़ा फायदा होता है। तो आप जानते हैं कि जो है इनका जो है उत्पादन क्षमता जो है, मान के चलिए जो हमारे पास जो है 3 गायें लग रही हैं, लगभग 15-16 लीटर दूध हो जाता है और इनका हम घी भी निकालते हैं और घी लगभग हमारा 3000 रुपए प्रति किलो बिक जाता है, जो शुद्ध घी है। क्योंकि लागत जो है यदि जोड़े दूध की लागत जोड़े तो जो लोकल में यहाँ दूध हमारा है जो है 50-60 रुपए लीटर जो है ये दूध जो है देसी गाय का है। यदि हमको इसको लखनऊ पहुंचा देते हैं तो हमारा वहां पे 100 रुपए लीटर बिक जाता है। लोकल में इसकी कीमत जो है 50-60 रुपए लीटर देसी A2 मिल्क की है। यदि इसको हम लखनऊ में मार्केटिंग कर देते हैं तो हमारा 100 रुपए किलो वहां बिक जाता है। अब प्लस घी, घी हम 3000 रुपए किलो बेचते हैं। तो इस प्रकार से लगभग मान के चलिए कि वर्ष भर में लगभग जो है हम 20 किलो घी तैयार कर देते हैं और लगभग 60,000 रुपए का हमारा वो बिक जाता है। और कभी कभी 2-3 महीने तक जो है जैसे हमारे गांव से बच जाती है, तो कभी कभी होता है जब हमारे पास समय खेती किसानी से समय छुट्टी मिल जाता है तो महीने 2 महीने तक जो है वहां पे A2 मिल्क जो है लखनऊ में हम भेज देते हैं। उसमें हमको जो 30-35 हजार रुपए की आमदनी हो जाती है, तो 80-90 हजार हो जाते हैं। और हमारे जो है जनपद सीतापुर में किसान भाई सब जुड़े हुए हैं जो प्राकृतिक जैविक कृषि करते हैं, वो हमारा गौमूत्र 10 रुपए लीटर ले लेते हैं। तो लगभग हमारे ये गायें हैं तो रोज प्रतिदिन जो है 7-8 गायें हैं, लगभग जो है 30-35 लीटर गौमूत्र ये दे देती हैं। तो लगभग 300 रुपए का गौमूत्र हो जाता है। तो 9,000 रुपए हमको केवल गौमूत्र से प्राप्त होते, 12-9 1 लाख रुपए का हम गौमूत्र बेच देते हैं जो है। और उसके अलावा ये हम कंडे बनाते हैं, कंडे। तो ये शुद्ध जैविक कंडे इनको कह सकते हैं, क्योंकि हमारे जो गायें जो चारा खाती हैं
वो जो बाजरा है, देसी ज्वार है, हाइब्रिड ज्वार नहीं, ये देसी ज्वार खाती हमारी हैं। तो ये उत्तम क्वालिटी के कंडे हैं। इन पे जो है, जो लोग कॉस्मिक एनर्जी फार्मिंग करते हैं या घरों में अग्निहोत्र करते हैं, दुकानों में अग्निहोत्र करते हैं, गौशालाओं में अग्निहोत्र करते हैं, तो उनके लिए ये शुद्ध कंडे हमारे हैं। तो इनको जो है 2 से लगा करके 3 रुपए कंडे हमारी सप्लाई है, और लगभग जो है हम प्रतिवर्ष 10,000 कंडे बेच देते हैं 20,000 रुपए के। तो लगभग जो है 1 लाख का गौमूत्र हो गया, लगभग जो है 20,000 रुपए कंडे हो गए, और जो है 60,000 का घी हो गया, और लगभग जो है 20 जो है दूध हो गया। तो लगभग जो है 2-2.5 लाख रुपए की हमारी प्राप्ति इस गौशाला से हो जाती है प्रतिवर्ष। उसके अलावा हम कृषि कार्य में हम जीवामृत प्लस संजीवनी अमृत का हम प्रयोग करते हैं। ये हमने संजीवनी अमृत बनाया है। तो संजीवनी अमृत का फार्मूला है 10 किलो गाय का गोबर, और 10 किलो गौमूत्र, और 10 किलो सीरा होता गन्ने वाला, उसको लेकर के और हमने 69 लीटर पानी लिया। पानी एक तरफ रखा और इस पे ये मच्छरदानी ये बांध दी, और उसके बाद हम गोबर लगा करके छानते गए, और गौमूत्र डाल दिया, सीरा डाल दिया, और उसी में हमने जो है, जो खेत की मेड़ की मिट्टी है, 1 से 1.5 किलो बरगद के पेड़ के नीचे मिट्टी इसमें डाल दिया, इसको चला दिया, ये हमारा तैयार हो गया। तो संजीवनी अमृत जो है 1 लीटर संजीवनी अमृत और 15 लीटर पानी मिलाकर के हम खेत की फसल पे स्प्रे करते हैं, और ड्रिंचिंग भी करते हैं, और बेसल ड्रेसिंग में भी देते हैं। तो ये हमारा संजीवनी अमृत का फार्मूला। अब ये हमारा जीवामृत है। तो जीवामृत किसान भाइयों, ये 200 लीटर का ड्रम है। 200 लीटर के ड्रम में हमने 10 किलो गोबर लिया और 10 लीटर गौमूत्र लिया जो है, और 2 किलो बेसन लिया, और 2 किलो काला गुड़ लिया, और इसमें डाल करके सब घोल दिया, और 1 किलो मिट्टी इसमें जंगल की डाल दी। तो जीवामृत का प्रयोग जो है, जब अभी हम अपने खेत में काली हल्दी प्लस जिमीकंद की बुआई करेंगे, सेलम हल्दी की बुआई करेंगे, तो उसके लिए हमने तैयार किया है। और तैयार करने के बाद जो है, उस खेत में जो है 1 एकड़ खेत में इसको हम बाल्टी लेकर के, और जो है झाड़ू जो होता कुचरा होता है, कुचरे से पूरे खेत में छिड़काव कर देंगे, और जो है, और गोबर की खाद जो हम भरेंगे तो उसमें डाल देंगे। उस उद्देश्य से इसको हमने बनाया है। और जो है हम जो है कि संजीवनी अमृत और जीवामृत डाल करके ही खेती करते हैं। उससे हमारा उत्पादन बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छी गुणवत्ता होती है। और अधिक जानकारी के लिए किसान भाई हमारे मोबाइल नंबर 96 51 86 73 71 पे संपर्क कर सकते हैं।